बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो बहुत सी फीमेल ऐसी हैं कि जो छाइयां होती हैं उनके चेहरे पर, किसी के नाक पर होती हैं, किसी के इस माथे पर होती हैं, किसी के गालों पर होती हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि ये हमारे छाइयां जो हैं ये हैं किस वजह से। किसी को नहीं पता होता ये। आज मैं आपको इसकी शनाख्त बताता हूं। अगर मेरी किसी भी मां बहन के छाइयां हैं तो इंशाल्लाह उसको यह पता चल जाएगा कि मुझे छाइयां हैं क्यों। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जैसे ही किसी के छाइयां आती हैं तो स्टेरॉइड की क्रीमें आजकल इतनी अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि वो फौरी तौर पर वो छाइयां के ऊपर वो क्रीमें लगाना शुरू कर दिए। अब वो छाइयां जो थी वो तो वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन उसका चेहरा जो होता है वो उसे आलू की तरह छल जाता है। स्किन जो होती है वो ऊपर से उतर जाती है। अब उसका क्या नुकसान होता है कि जैसे ही वो धूप में जाती है तो आप यकीन करें कि उसका मुंह लाल हो जाता है। अगर वो ज्यादा देर से लगा रही है तो कुछ औरतों को आप देखेंगे कि उनकी यहां पर कैपिलरी जो होती है खून की सप्लाइयां देने वाली, वो यूं करके नजर आती हैं, काली काली यूं नजर आएंगी। इतनी ज्यादा उनकी स्किन बारीक हो जाती है। और अगर लगातार मजीद फिर लगाती रहे तो स्किन का कैंसर है। मेरे पास ऐसी ऐसी खवातीन आई हैं कि जो बेचारियां बाद में चेहरा नहीं निकालती थी, हर वक्त कोशिश करती थी, बाहर जाती थी नकाब या मास्क लगा के, क्योंकि उनका चेहरा इतना खराब हो चुका था कि वो दिखाने के काबिल नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको जहन में रखिएगा और जज कीजिएगा कि आपको छाइयां किस वजह से हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके नाक के ऊपर छाइयां हैं, नाक पे यहां पे इस जगह पर अक्सर औरतों के यहां पर छाइयां होती हैं, इन औरतों को अमूमी तौर पर लकोरिया होता है। यूट्रस के अंदर सोजिश होकर भी वैसे भी इनको लकोरिया होगा। अब लकोरिया बदबूदार भी हो सकता है या ऐसा लकोरिया भी हो सकता है कि जो बदबूदार ना हो, पानी की तरह हो रहा हो। लेकिन अमूमी तौर पर जैसे ही हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए खवातीन आती है ना, वो आकर बताती हैं जी कि मुझे जो छाइयां हैं, हम उन्हें कहते हैं कि चेहरा दिखाएं जी। जब दिखाती हैं वो तो हम उसको जज करते हैं, हम डायग्नोज ही हमने करना होता ना। हम जो देते हैं अच्छा जी इसके नाक के ऊपर छाइयां हैं, इसका मतलब कि ये कम से कम इसको लकोरिया है, फिर उसके बारे में सवाल करना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा ये होता जी कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके ना ये माथा जो ये छाइयां जो है ना यहां पर, ये वाली जगह यहां पर छाइयां आती हैं, उनका बाकी चेहरा नहीं होता। ये छाइयां यहां पर, ये वाली जगह जो है ना, ये वाली जगह, ये यहां पर उसको छाइयां होती हैं। अगर ऐसी छाइयां हों तो इसको जब हम देखते हैं ना तो फौरी तौर पर हम देखते हैं अच्छा भी इसको वर्म रहम है। रहम के अंदर यानी उनकी बच्चादानी के अंदर स्वेलिंग है, उनको सोजिश हुई है। अब वो अव्वल दर्जे में भी हो सकती है सोजिश, या वो उसके आखिरी दर्जे में भी हो सकती है, मुख्तलिफ होती है। फिर हम उनको उसी के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि मेंसेस में दर्द आपको कितनी होती है, क्या मेंसेस में यहां पर दर्द होती है आपको, ये नहीं होती है, कैसा लकोरिया, यानी कि इसी हिसाब से ही हम उसको सवाल और जवाब करना शुरू कर देते हैं। आगे है जी माथे पर छाइयां होती हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके सिर्फ ये माथा जो होता है ना यहां पर छाइयां होती हैं, ठीक है, और उसके साथ चेहरे पर भी आ जाती हैं। नाक पर नहीं होती, माथे पर और चेहरे पर। अब ये छाइयां अगर अकेली माथे पर हैं तो 100% उनका जिगर खराब है। अगर अकेली माथे पर छाइयां हैं तो उनका जिगर खराब होता है। जिगर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हेपेटाइटिस सी हो सकता है, बी हो सकता है, ना भी हेपेटाइटिस हो तो उनको फैटी लिवर हो सकता है, यानी कि जिगर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलेगी उसकी, और उसी की मेडिसिन वो खाए, बाकी छाइयों की ना खाए, जिगर की खाए तो इंशाअल्लाह ताला उसकी छाइयां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद होता है कि ये दोनों माथे पर भी होती हैं छाइयां और चेहरे पर भी होती हैं। अब इसका क्या होता है कि जब उसका जिगर खराब होता है ना तो उसके साथ यूट्रस बच्चादानी के अंदर भी सोजिश आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब दोनों चीजें खराब होती हैं तो दोनों पर छाइयां आना शुरू हो जाती हैं, इधर भी और इधर भी। जब दोनों की तरफ छाइयां हो तो हम उसको जिगर की मेडिसिन भी देते हैं और साथ उसको बच्चादानी के लिए भी मेडिसिन देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनन पता चल गया होगा कि अगर यहां पर छाइयां हैं सिर्फ नाक पर तो लकोरिया की वजह से होती हैं। अगर रुखसार पर सिर्फ आपके इन गालों पर छाइयां हैं तो फिर आपके वर्म रहम की वजह से होती हैं, यानी कि बच्चादानी में सोजिश की वजह से होती हैं। अगर माथे के ऊपर से जो छाइयां हैं
तो जिगर की वजह से होती हैं। लेकिन अगर जिगर ज्यादा देर तक खराब रहे तो उसके माथे पर भी और चेहरे पर भी छाइयां पड़ जाती हैं। लेकिन वही औरत अगर ट्रीटमेंट नहीं करती, सिर्फ मुंह के ऊपर सिर्फ क्रीमें ही लगाती है, स्टीरॉयड की क्रीमें लगाती हैं, तो उसका नाक, चेहरा और ये यहां पर तमाम जगहों पर छाइयां पड़ जाती हैं, क्योंकि उसके साथ साथ उसका जिगर भी खराब हो जाता है, उसको लकोरिया भी शुरू हो जाता है और साथ उसके वर्मे रहम भी हो जाता है, यानी कि बच्चादानी के अंदर सोजिश भी आ जाती। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आपको यह पता चल गया होगा कि ये छाइयां वगैरह चेहरे पर क्यों होती हैं और किस वजह से होती हैं, और किस जगह पर छाई हो तो क्या मर्ज होती है। छाइयों की ट्रीटमेंट के पीछे ना भागे, जिस वजह से है उस वजह को दूर कर दें, छाइयां खत्म हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें, अपने अजीजों का रब का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।